आज की वीडियो में दिखाएंगे कि बिना ओटीपी के भी अकाउंट से पैसा निकाला जा रहा है। उसका क्या है, पहले तो हम लोग अवेयरनेस क्रिएट करते थे कि ओटीपी मत देना, ओटीपी मत देना, है ना। कोरियर के थ्रू ओटीपी, ऑनलाइन बैंक के अपडेट लेने के लिए ओटीपी, काफ़ी सारे ऐसे आधार अपडेट करने के लिए ओटीपी ले लेते थे आप लोगों से। लेकिन अब ऐसी टेक्निक वो लोग फाइंड कर चुके जो ओटीपी के बिना भी आपका अकाउंट खाली कर सकते हैं। वो कैसे हो रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक चीज और दिखा देता हूँ। देखो, सबसे पहले क्या है कि कोई भी इनविटेशंस अगर आपके पास है, उसके पास .ap के लिखा हुआ है तो आपको वो लेना नहीं है। मैं एक चीज बता देता हूँ। देखो, सबसे ज्यादा जो है, अगर वो लोग ऐसी हरकत कोई करते हैं जिससे आपका बैलेंस वो वहां से उड़ा सकते हैं, तो उसमें मेन जो एक्टिविटी है वो आप ही का हाथ होगा। रीजन क्या है? क्योंकि अगर आप वहां पर सेफ्टी टिप्स अपनी अपनाते हैं तो आपका अकाउंट्स खाली होने से बच सकता है। जितनी भी .ap के फाइल है उनको एक तो डाउनलोड नहीं करना सबसे पहले। अभी क्या हुआ, न्यू ईयर पे बहुत सारे मेरे पास भी कॉल्स आई हैं, तब मेरे को भी थोड़ा सा आइडिया हुआ। आपको न्यू ईयर के इनविटेशन के लिए बहुत सारे मैसेज आए, विद इमेज आए होंगे। इमेज को ना पीडीएफ में ऑनलाइन कन्वर्ट कर देते हैं, है ना, वो आए होंगे। या किसी भी फॉर्म में आपको इनविटेशन भेजना, पार्टी है या ऑनलाइन आया, किसी भी तरीके से आया, और उसके पीछे .ap के फाइल लिखा हुआ है, आपने क्लिक करा, वो फाइल डाउनलोड हो गई, पता नहीं चला, आपने ओपन करा, आपको इनविटेशन मिला या हैप्पी न्यू ईयर की इमेज आ जाए। आपने सोचा बंदे ने हैप्पी न्यू ईयर विश किया है, अननोन भी है तो क्या न्यू ईयर विश किया होगा कोई, है ना। या नोन के थ्रू किसी के अगर आ रहा है, उसको भी नहीं पता, उसने भी आगे फॉरवर्ड कर दिया। या आपने क्या करा, कई बार क्या होता है न्यू ईयर के ना ऐसे फॉरवर्ड कर देते हैं या क्रिसमस के, वो आगे कर दिया, उसके में भी डाउनलोड हो गई। अब बंदे ने क्या करा, उस एपी के फाइल के द्वारा आपका ना अकाउंट हैक कर लिया। अकाउंट मतलब आपका जो है अपनी जो हैक के टैक्टिक थी वो आपके फोन में डाल दी और आपका फोन हैक कर लिया। अब क्या होगा, एक सडनली आपको मैसेज आया कि आपके अकाउंट में 5,000 रुपए क्रेडिट हुए, ये 1,000 रुपीज क्रेडिट हुए, 500 समथिंग क्रेडिट हुए, कई बार 10,000 का भी आया। अब आपका यार मेरे को तो न्यू साल का है, मैंने तो किसी से पैसे लेने नहीं थे। अब आपके अकाउंट में जैसे क्रेडिट हुआ है तो आपको क्लिक हुआ कि मुझे एक बार देखना चाहिए कि किसने भेजे, है ना। अब जब किसने भेजने के लिए आप अपनी जो है ऐप होती है, जैसे आईडीएफसी या एसबीआई या किसी भी बैंक की ऐप आपने फोन में डाल रखी है, आप उसे लॉगिन करोगे। आपने लॉगिन करने के लिए वहां पर अपना जो पासवर्ड उसको एंटर किया, की को एंटर किया। अब आपको ये नहीं पता था एपी के फाइल द्वारा पहले उसने आपका जो फोन है उसको हैक कर रखा है। जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करते हैं अपना पासवर्ड, ठीक है, वो उस पासवर्ड को भी हैक कर लेता है। अब आपने यहाँ पर जैसे लॉगिन किया, तो अब लॉगिन करने के बाद आपने तो उसको अब देखा कि यार आए नहीं, हो सकता है गलती से हो या अपडेट बाद में होगा। अब हैकर के पास इंफॉर्मेशन है, वो आपका अकाउंट लॉगिन करेगा कहीं और से तो उसको उड़ा देगा। एक सेकंड, इसी का एक बी पार्ट और है। अब यहाँ पे वो आपका पासवर्ड हैक नहीं कर रहा, आपको उसने इन्फॉर्मेशन भेजी कि 5,000 या 2,000 या 3,000 आपको क्रेडिट हुए। वो इन्फॉर्मेशन चेक करने के लिए जैसे ही आप एंटर करते हो, तो देखो जब भी जाओगे आप, जैसे एटीएम में जाओगे तो कुछ टाइम पीरियड के लिए, या ऑनलाइन नेट बैंकिंग में करते हैं तो आपका कुछ टाइम पीरियड के लिए वो लॉगिन रहता है वहां पर। तो जब वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आपका अकाउंट लॉगिन है, उसमें अगर आप लॉगिन कर देते हैं, है ना, जैसे इन्फॉर्मेशन है क्रेडिट के लिए आपने लॉगिन करा, तो उतने अमाउंट में जैसे लॉगिन करा तो आपने उसे यस या उसको प्रूव कर दिया कि हाँ इतना अमाउंट डिडक्ट हो जाना चाहिए, तो जो अमाउंट आया था वो उससे डिडक्ट हो जाएगा। तो इसके बचने के 2-3 सॉल्यूशन है, और भी कुछ सॉल्यूशन मैं बताऊंगा। पहला, जब भी आपको कभी ऐसा मैसेज आए, ठीक है, जिन लोगों को आया वो मुझे कमेंट में बताना ये क्या उन लोगों ने सॉल्यूशन था, इन दो के अलावा भी हो सकता है तीसरा हो, तब भी बताना ताकि उन लोगों को पता चल पाए। पहला ये कि आपको 10 से 15 मिनट तक तो लॉगिन ही नहीं करना। अगर आपको लग रहा है चुल मची है कि देखना है तो देख लेना, 15-20 मिनट के बाद होगा क्या, तब तक वो रिफ्रेश हो जाता है पेज, आपका सिस्टम ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाता है। जैसे मान लो आप ऑनलाइन नेट बैंकिंग कर रहे हैं, आपने पर्टिकुलर अमाउंट वहां पर डाला, उसके बाद आप देखना 5-10 मिनट के बाद अगर आप रिफ्रेश करते हो तो वो फिर से आपका नेट बैंकिंग दोबारा रीलॉगिन के लिए बोलता है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर आपको 10 से 15 मिनट वेट करना है। अगर वो फिर से रीलॉगिन मांगेगा तो वहां पर फिर वो बंदा उस चीज को यूज नहीं कर पाएगा, नंबर 1। नंबर 2, कोई भी एपी के फाइल तो डाउनलोड ही नहीं करनी। अगर आपके पास कोई भी एपी के फाइल से रिलेटेड ऐसी जो भी मैसेज आ रहे हैं उसको करना नहीं है डाउनलोड, इमीडिएट बेस पे ब्लॉक करना है, और उसके बाद उसकी इंफॉर्मेशन देनी है साइबर क्राइम पोर्टल पे ताकि उस नंबर को बैन किया जाए। जब तक आपकी इंफॉर्मेशन आती रहेगी और लोगों के लिए भी क्या होगा, वो बेनिफिट रहेगा। थोड़े टाइम पीरियड के बाद अगर सब लोग सतर्क रहेंगे तो ये सारी चीज होने बंद हो जाएगी। अभी पीछे जो नेहा कक्कर है, ठीक है, इस इमेज का एक रीजन है। अभी सडनली मैं स्क्रॉल कर रहा था फेसबुक, तो मुझे दिखा, अब मैं देखो
इतनी ज़्यादा फेक एक्टिविटी के साथ कैंपेन चलाए जा रहे हैं, जबकि इतना ज़्यादा ये जैसे फेसबुक या आप अगर मेटा जब कर रहे हैं ना, फेसबुक और इंस्टाग्राम, इस पर ऐड चलाते हैं तो काफ़ी वेरिफिकेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। जैसे वेरिफिकेशन प्रोसेस का अगर आप देखोगे तो वो लोग पहले बंदे की आइडेंटिटी वेरीफाई करते हैं, उसकी डिटेल्स लेते हैं, देन कंपनी का रजिस्ट्रेशन डिटेल रहते हैं। अगर इंडिविजुअल चला रहा है तो बंदे की अकाउंट डिटेल लेके भी वेरीफाई करते हैं जेन्युइन गवर्नमेंट आईडी के साथ। अगर कंपनी के अकाउंट से चला रहा है तो बंदे के और कंपनी के बीच में जो बॉन्डिंग है, चाहे वो फ्रीलांसर है या वो उनके एम्प्लॉय हैं या किस बिहाफ पे चला रहा है, एजेंसी है, तो जाके वेरिफिकेशन लेते हैं। फिर भी इस पे ऐड चलते हैं। देखो पहले ऐड लिखाता था, जब भी पीपीसी मतलब पेपर क्लिक के थ्रू चलता है। पीपीसी एक मैनेजमेंट है पेपर क्लिक, जहाँ पे गूगल के अंदर गूगल ऐड होती है या मेटा ऐड यानी फेसबुक एड्स के अंदर वहां पर कुछ अमाउंट डाल देते हैं और इन्हें पर क्लिक का पे करना पड़ता है। ठीक है, उसमें देखो ये स्पॉन्सर्ड लिखा आएगा। अभी ये स्पॉन्सर्ड लिखा रहा है यानी कि पीपीसी के थ्रू चल रहा है। ये बंदा पुश करके अपनी टारगेटेड लोकेशन में टारगेटेड बंदों को सेलेक्ट करके अपनी ऐड दिखा रहा है। अब ये दिखा रहा है नेहा कक्कर का, दिखा रहा है वेरी सैड डे फ्रॉम होल ऑफ इंडियन, गुड बाय नेहा कक्कर। यानी कंटेंट ऐसा लिख दिया कि बस बंदा कहेगा क्लिक करके क्या हो गया। ठीक है, अब उस क्या होने के चक्कर में आपने क्लिक करा, वो आपको ऐसे पेज पे ले जाएगा, लिंक पे ले जाएगा जहां पे फिर आपका हैक होने के चांसेस है। ठीक है, दोबारा एक चीज और दिखाता हूँ, देखो उसको लेफ्ट साइड से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये ऐसी इमेज रिप्रेजेंट की जा रही है। पहली चीज कि पुलिस वालों ने नेहा कक्कड़ को पकड़ा हुआ है। ठीक, अब मैं इसको थोड़ा सा जूम करके देखता हूँ, अगर ये जूम होता है तो। ठीक है, इसको एक बार ट्राई करता हूँ, अगर ये जूम हो जाता है तो ठीक है, यहां तक मैं इसको ट्राई करता हूँ। ओके, अब ये इमेज ना एआई इमेज है। अब देखो ये पुलिस वाला है, यहाँ से इसका हाथ गया, यहाँ से आप देखोगे। ठीक है, फेक इमेज है इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कैसे पता चल पाएगा। वैसे देखने से लग रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे दोस्त या बंदे हैं जो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। क्लिक करके देखेंगे, यहाँ पे प्ले का बटन दबा दिया कि प्ले होगी कोई वीडियो, क्लिक करेंगे वो लिंक पे ले जाएगा। लिंक पे ले जाने से कुछ चीज एपी के फाइल डाउनलोड हो रही है या कुछ और ले जा रहे हैं। अब पहली चीज तो ये कि ऐसा प्लेटफॉर्म ने इस स्पैम ऐड को चलने के दिया, वो सेकेंडरी है, पर पहले आप लोगों की अपनी अवेयरनेस से किससे लड़ते फिरोगे। ठीक है, अब देखो यहाँ से हाथ आ रहा बंदे का, यहाँ पे उंगली दिखाई दे रही है। अभी ये हाथ सिर्फ यहाँ तक है, यहाँ के बाद थोड़ी उंगलियां शुरू हो जाती हैं। ठीक है, पहली चीज ये हाथ अगर इतना होने के बाद यहाँ पे कहीं उंगलियां शुरू होंगी। ठीक, दूसरा अब ये देखो एक ये साहब है, इनका यहाँ पे हाथ आ रहा है, यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि इन्होंने अपने हाथ से ऐसे पकड़ा है, जबकि ये हाथ ऐसे नहीं है, ऐसे मुड़ा हुआ है। और मुड़ने के बाद भी यहाँ से फिर थोड़ी ना गट्टा ऐसा आ जाता है। ये किसी और ने पीछे से पकड़ा हुआ था, इन्होंने एडिटिंग ऐसे करके दिखा दी। और देखो एक तीसरा यहाँ नेहा कक्कड़ का एक यहाँ पे पुलिस ऐसा पकड़ा हुआ है ये हाथ। अब इस चीज को यहाँ पे देखो, अब यहाँ पर गट्टा है, इनका यहाँ से इतना लंबा गट्टा कर दिया, यानी कि प्रॉपर इमेज को यहाँ से कर दिया, और जिससे ये एडिटिंग दिखे नहीं, इसके ऊपर कंटेंट लिख दिया, जिससे कि वो पीछे का भी हिडन हो जाए। वेरी स्मार्ट प्ले। ठीक है, कि हिडन भी हो गया पीछे से, और वहां पे देख भी नहीं पा रहे हो। और बस सबसे पहली चीज, क्योंकि एकदम हम लोगों को जल्दी होती है ना किसी भी चीज की, क्लिक करके चुल मचने की, देखने की क्या हो गया, दूसरे के घरों में झांकने की, तो उसका बेनिफिट है कि क्लिक करके देखेंगे, तब तक समझ में आता है, तब तक काम हो गया। तो सबसे पहली चीज ये ऐड दिखाने के लिए, और प्लस जो बिना ओटीपी के आप लोगों के अकाउंट खाली हो रहे हैं उसकी अवेयरनेस या उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई है। आप लोगों को अगर ऐसी कोई मैसेज आता है कि क्रेडिट हुआ, तो उसको थोड़े टाइम के बाद देख लो। अगर आपके किसी ने भेजे हैं, एक्चुअली आप किसी से ले रहे थे, तब तो आप देख सकते हो। अदरवाइज किसी अननोन रिसोर्स से आए हैं जो आपको भी नहीं पता था, लेना देना एक नहीं था, आप सोचो बाजी 10,000 आ गया, लॉटरी लग गई। तो ये देखने की जरूरत है कि लॉटरी आपकी लगेगी कि जिसने भेजे उसकी लगेगी। ठीक है, तो थोड़ा सा सेफ मोड में खेलिए। और ओटीपी वालों को तो हमने बताया कि ओटीपी देने की किसी को जरूरत नहीं है, पर बिना ओटीपी के भी थोड़ा सेफ रहिए। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आगे जो भी मेरे को नई चीजें मिलती है मैं अपडेट करता रहूंगा। थैंक्स यू।